हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के आर.एस. अग्रवाल बुक के 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 5वां पार्ट करेंगे। अगर किसी ने 4 पार्ट नहीं देखे तो पहले 4 पार्ट देखो, क्योंकि उसमें बेसिक और कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। आज हम 5वें पार्ट स्टार्ट करते हैं। एक 65 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। टोटल मिश्रण कितना है दूध का? 35 लीटर। उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है? 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताना है। टोटल मिश्रण कितना दे रखा है? 35 लीटर दे रखा है। दूध और पानी का अनुपात क्या है? दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। तो 5:2 टोटल कितना हो गया? 7। और टोटल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 35। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो एक की वैल्यू 5 है तो हमारे पास दूध कितना हो गया? 25। और पानी कितना हो गया? 10। ये टाइप हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं कि रेशियो में टोटल है, उसको टोटल 2 दे रखा है, उसके इक्वल निकालना है। और यहाँ से दूध कितना आ गया? 25 लीटर। और पानी कितना आ गया? 10 लीटर। मतलब 35 लीटर मिश्रण में 25 लीटर दूध है और 10 लीटर पानी है। अब क्या है आगे क्वेश्चन में, इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए। अब इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो कितना दूध हो जाएगा हमारे पास? दूध हो जाएगा 30 लीटर। और पानी कितना है? दूध ही डाला है ना 5 लीटर, तो पानी तो 10 लीटर ही है। अब इनका रेशियो कितना आ जाएगा? अब इनका रेशियो आ गया 3:1 आ जाएगा हमारे पास। क्या दे रखा था? दूध और पानी का अनुपात 5:2 दे रखा था। और टोटल मिश्रण कितना दे रखा है? 35 लीटर। तो इसमें 5 और 2 7 हो गए, 7 की वैल्यू 35 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो 5 को हम दूध, एक की वैल्यू 5 है तो दूध कितने लीटर हो जाएगा? 25 लीटर। और पानी कितने लीटर हो गया? 5 लीटर। अब पानी कितना हो गया? 5 से मल्टीप्लाई करके 10 लीटर। अब 5 लीटर दूध मिला दिया जाए तो दूध कितना हो जाएगा? 30 लीटर। और पानी कितना हो जाएगा? 10 लीटर। तो रेशियो क्या हो गया? 3:1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बर्तनों में ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण में क्रमशः 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए? 2 बर्तन है, 2 बर्तन हो गए ए और बी। हमारे पास 2 बर्तन है ए और बी। ये ए वाला बर्तन है और ये बी वाला बर्तन है। इसमें दूध और पानी का मिश्रण डला हुआ है। तो दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। पहले वाले मिश्रण में अनुपात क्या है? 5:3 है दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का। और दूसरे वाले बर्तन में क्या है अनुपात? दूध और पानी का 2:3 है। ये पानी है, ये मिल्क है और ये वाटर है। अब पहले वाले में अनुपात क्या है? 5:3। और दूसरे वाले में अनुपात क्या है? 2:3 है। और मिश्रण में जो भी मिलने के बाद इन दोनों को मिलाया जाता है। इन दोनों को किस मिश्रण में मिलाया जाए कि नए कंटेनर में मिलाया जाए, कि इसका अनुपात निकालना हमें, किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्रण आएगा ना उसका 1:1 आ जाए। मतलब कि आधा दूध और आधा पानी, मतलब दोनों का रेशियो क्या आ जाए? बराबर आ जाए। तो 2 कंटेनर थे, एक में दूध और पानी का अनुपात कितना था? 5:3 था। दूसरे में 2:3 था। दोनों को मिक्स करने के बाद ये पूछना है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, इन दोनों को, कि इसका रेशियो क्या हो जाए? दूध और पानी का 1:1 हो जाए। तो इसमें क्या दे रखा है? 1:1 निकालना है। तो पहले वाले में क्या है? 5:3 है, दूसरे में 2:3 है। तो हम इसमें क्या करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन को हम मिक्सचर वाले फॉर्मूले से ज़्यादा इजी रहेगा। वैसे बेसिक से भी कर सकते हैं हम। यहाँ से दूध की क्वांटिटी निकालेंगे, यहाँ से दूध की क्वांटिटी निकालेंगे, मान लेंगे x:1 करके, पर वो बहुत ज़्यादा लेंथी ट्रिक बढ़ जाएगी। तो हम मिक्सचर वाले फॉर्मूले से करेंगे। आगे आने वाले चैप्टर में मैं मिक्सचर का बेसिक पूरा क्लियर करवाऊँगी, पर यहाँ से मिक्सचर का हम एक शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं क्या कैसे सोल्व होगा। ये इसमें या तो दोनों कंटेनर में हम क्या करेंगे कि या तो हम मान लेंगे मिल्क की क्वांटिटी, हमने मिल्क की क्वांटिटी ले ली। पहले वाले कंटेनर में मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 5/8 कि 5 है और टोटल कितना है? 8। तो 8 में से मिल्क कितना है? 5 लीटर है। अब दूसरा वाले में क्या है? 2/5, 2 है मिल्क और टोटल कितना है? 5।
अब इसमें मिल्क कितना है 1 अपॉन टोटल कितना है 2। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे, नीचे नीचे वाले को 8 2 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40। अब इसको 40 से करो मल्टीप्लाई तो ये 25 हो जाएगा। अब इसको 40 से करेंगे तो ये 16 हो जाएगा और इसको 40 से करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ये फर्स्ट कंटेनर में था, ये सेकंड कंटेनर में था। अब इसमें से माइनस करो, इसमें क्या होता है मिक्सचर में से बड़े वाले में से छोटा माइनस करते, 25 में से 20 करेंगे तो 5 और 20 में से 16 करेंगे तो 4। तो दोनों को किस अमाउंट में मिलाया गया, 4:5 अमाउंट में मिलाया जाएगा। जब वो इनका दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 4:5 में मिलाया जाना चाहिए। क्या दे रखा था क्वेश्चन में, दूध और पानी का अनुपात दे रखा था, तो पहले वाले में दूसरे वाले में और मिक्स करना है। इस टाइप में आ जाए, अगर मिक्स करना हो तो ये मिक्सचर फॉर्म में ज़्यादा इजीली सोल्व होगा। इस पर मिक्सचर फॉर्म लगाते हैं कि पहले वाले में मिल्क की क्वांटिटी निकालो, क्या है 5/8, दूसरे वाले में क्या है 2/5 और टोटल में इस मिक्सचर में क्या है 1/2। इनका हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे हमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आना चाहिए, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और सभी को उससे मल्टीप्लाई करके हमारा यहाँ तक बन गया। ये मिक्सचर का होता है, ये फर्स्ट पार्ट का, ये सेकंड पार्ट का होता है। फिर हम क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस का साइन लगा देंगे, बड़े में से छोटा घटा देंगे। इधर ये 20 बड़ा है, इसमें 16 घटाया 4। किस अनुपात में मिला है 4:5 के अनुपात में मिला दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बराबर गिलासों में स्प्रिट पानी के मिश्रण क्रम से 3:4। ये कह रखा है 3 बराबर गिलास, मतलब कि तीनों गिलास की क्या है जो टोटल है वो बराबर है, मतलब 1:1:1 में है। तीनों जो भी टोटल क्वांटिटी है वो बराबर होनी चाहिए। 4:5 और 5:6 के अनुपात में है। इन मिश्रण को नए गिलास को में उल्ट कर, जो ये मिश्रण है तीनों 3 गिलास है, एक तो ये है, एक ये है और एक ये, तीनों को उल्ट कर एक नए गिलास में डाला जाता है। इनका रेशियो दे रखा है, इसका 3:4 है, इसका 4:5 है, इसका 5:6। इन मिश्रणों को नए गिलास में उल्ट कर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या होगा। जो नया मिश्रण बनेगा उसमें स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या होगा, हमें ये निकालना है। अब नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात निकालेंगे। हमारे पास रेशियो क्या दे रखा है, फर्स्ट में क्या दे रखा है 3:4 दे रखा है, दूसरे में 4:5 दे रखा है और तीसरे में क्या दे रखा है 5:6 दे रखा है। ये तीनों रेशियो हमारे पास दे रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, टोटल करो इसका, इसमें क्या है 7, इसमें क्या है 9 और ये क्या होगा 11। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 3 बराबर गिलास है तो क्वांटिटी भी तीनों में सेम आएगी। तो तीनों को हम सेम करेंगे। तीनों को सेम करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 11 से, इसको किससे करेंगे 7 × 11 से और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 9 से। क्योंकि हमने बराबर इसलिए किया है क्योंकि यहाँ लिख रखा है 3 बराबर गिलास, मतलब कि टोटल क्वांटिटी तीनों गिलासों में बराबर है, इसलिए मैंने बराबर कर लिया। अब बराबर किया, अब इसके बाद मल्टीप्लाई करो, इसकी 99 से मल्टीप्लाई करो, 3 की 99 से मल्टीप्लाई करो, अब इसकी 99 से करो, अब इसकी 77 से करो, इसकी भी 77 से, इसकी 63 से करो, 63 से 5 की करेंगे, 63 से 5 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 315 और हमें 63 की 6 से मल्टीप्लाई करनी है तो 378। अब तीनों को जोड़ लो, अनुपात आ जाएगा इनका 11:16 1:9, इसको जोड़ो 14:19 1:10 और 15:25 2 9 2 11। अब अनुपात ये आ गया हमारे पास। अब इसका अनुपात निकालना हमें, इसका आंसर क्या, मतलब कि तीनों को हमने जोड़ने के बाद टोटल ये क्वांटिटी हो गई और इसमें ये क्वांटिटी हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे। अनुपात क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर 99 की 3 से 297 आएगी, तो इसको ऐड करेंगे 920 आ जाएगा। ये 920 हो गया और ये 1159 हो गया।
अब इनका रेशियो निकालना है। इनका रेशियो कैसे निकालेंगे, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 920 रेशियो 1159। इस अनुपात में हम इसको मिलाएंगे तो अनुपात आ गया हमारे पास। अनुपात पूछ रखा था क्वेश्चन में कि इसको हम किस अनुपात में मिलाएं कि हमारा ये क्या हो जाए, नए मिश्रण में तीनों को ढेलकर एक बनाया गया है। तो हमारा क्या आ गया, मिश्रण 920 से 1159 हो गया। रिपीट करेंगे एक बार फिर। क्या दे रखा था, 3 बराबर गिलास, मतलब तीनों में जो क्वांटिटी है टोटल वो बराबर है। तीनों का रेशियो दे रखा था 3:4, 4:5, 5:6, ये 7 हो गए, ये 9, टोटल ये 11। अब तीनों को बराबर करना है तो इसको 9 और 11 से करो, इसको 7 और 11 से, इसको 7 और 9 से, तीनों बराबर हो गए। मल्टीप्लाई करने के बाद तीनों को मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसका रेशियो क्या है, 920 रेशियो 1159। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं। दो मिश्र धातु अलॉय है ए और बी, जिन्हें सोने और तांबे को क्रमशः, जिसमें क्या है सोना और तांबा, सोना कितना है 5 और तांबा कितना 5:3 में, दूसरे में क्या है 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघाल कर, इनकी दोनों की समान मात्राएं हैं, मतलब इनकी समान मात्राओं को पिघाल कर तीसरी मिश्र धातु बनाई गई है। तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात ज्ञात करो। तो ए में कितना है 5:3 है, बी में कितना है 5:11 है। दोनों को पिघाल के बनाया गया है और क्या है, दोनों की समान मात्राओं को पिघाल कर, दोनों की मात्राएं क्या है समान है। तो समान बनाओ, इसकी 8 है, ये 16 है, दोनों को बराबर बनाओ, इसको 2 से कर दो तो बराबर हो जाएगा। तो क्या हो गया 10, 6, 16, 5, 11 और 16। अब ए और बी, अब सी में क्या मात्रा आ जाएगी, इनको जोड़ दो 15 और 17, मतलब किस अनुपात में मिलाया गया है 15 और 17 अनुपात में। सोने सी में सोना और तांबे का अनुपात कितना हो गया 15:17 हो गया। ए में कितना दे रखा था 5:3 दे रखा था, टोटल कितना था 8। बी में क्या दे रखा था 5:11 दे रखा, टोटल कितना था 16। अब हम क्या करेंगे, क्या दे रखा है बराबर मात्रा, समान मात्रा है, तो दोनों को समान करेंगे और समान करके जोड़ देंगे तो वो सी में क्या हो जाएगी, सोने और तांबे की मात्रा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना पानी से 19 गुना भारी है जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण धातु पानी से 15 गुना भारी हो। जब मिश्रण धातु की बात हो जाए, मिश्रण गुना दे रखा हो, 2 टाइप के दे रखे हो, सोना अलग से तांबा अलग, तो इसमें मिक्सचर वाला फॉर्मूला लगेगा। बेसिक से करेंगे पूरा पेज भरेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता, बेसिक से हम सोल्व कर पाएंगे। तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। शॉर्ट ट्रिक, मिक्सचर वाला फॉर्मूला लगाओ। मिक्सचर वाले फॉर्मूला तो मैंने बस थोड़ा सा फॉर्मूला बताया था, मिक्सचर के और भी डिटेल में क्वेश्चन हम मिक्सचर वाले चैप्टर में करेंगे। तो क्या होता है, सोना पानी से कितना गुना भारी है 19 गुना भारी है। एक के साथ कंपैरिजन देखो, पानी से, ये भी पानी से, और मिश्रण धातु भी पानी से, तो पानी से कंपैरिजन दे रखा है इसलिए मिक्सचर का फॉर्मूला लग गया, एक से ही कंपैरिजन करके, और मिक्सचर भी दे रखा है। यहाँ एक, यहाँ तांबा कितना भारी है 9 गुना भारी है, और टोटल मिश्रण को इधर लिखते हैं, मिश्रण कितने गुना भारी है 15 गुना भारी है। अब मैंने बताया कि बड़े वाले में से उल्टा ऐसे करेंगे, बड़े वाले में से छोटा माइनस कर दो, 19 में से 15 तो 4 आ जाएगा, इधर 15 में से 9 तो क्या आ जाएगा 6, तो इसका 3:2 किस अनुपात में मिलाया, तो हमने 3:2 के अनुपात में सोना और तांबे को मिलाया कि मिश्र धातु में 15 गुना भारी हो गई पानी से। क्या दे रखा था, सोना पानी से 19 गुना भारी है, तांबा 9 गुना भारी है, और मिक्सचर की बात हो जाए कि मिक्सचर इतने गुना भारी है, तो पक्का मिक्सचर के फॉर्मूले से शॉर्ट ट्रिक से करेंगे हम, तो 15 गुना भारी है। अब बड़े में से छोटा घटा लेंगे, 19 में से 15 4, 15 में से 9 6, तो क्या आ गया 3:2 आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी रीट 2023 में एग्जाम हुआ था, उसमें आया था एचटीज क्वेश्चन उठा के। तो ये क्या है, एक हीरे का मूल्य उसके बाहर के वर्ग की अनुक्रमणानुपाती है।
मतलब उसकी मूल्य क्या है, उसके बार के वर्ग के बराबर है। और एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा, एक हीरा था वो 4 भागों में टूट गया। टूटने के बाद क्या हुआ, उसके टुकड़ों का भार क्या हो गया, 1:2:3:4 के अनुपात में था। ठीक है, उसका टूटने के बाद भार दे रखा है। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में, जैसे शुरुआत में हीरा था तो ज़्यादा रुपए में बिकता, अब वो टूट गए 4 टुकड़ों में, तो टूटने के बाद उसके मूल्य में 70,000 की हानि हुई। मतलब वो पहले 1 लाख का बिकता था तो 70,000 की हानि हो गई, तो अब वो 30,000 का बिकेगा। तो मूल हीरे का मूल्य कितना था, मतलब स्टार्टिंग में कितना मूल्य था, ये हमें निकालना है। तो भार का अनुपात कितना दे रखा हमारे पास, 1:2:3:4, टोटल कितना हो गया, 1 3 और 10, टोटल भार कितना हो गया 10। अब टोटल भार कितना था शुरुआत में टोटल भार था 10। ठीक है, अब 10 भार था तो इसका मूल्य कितना हो गया, इसका मूल्य क्या है, इसके भार के वर्ग के बराबर है, तो इसका मूल्य कितना हो गया, इसका वर्ग कितना हो गया 100। अब इसके बाद क्या दे रखा है, इसका ये टोटल का मूल्य है 100, और टुकड़ों में टूटने के बाद कितना मूल्य होगा, तो इसके भार, जो इसका भार है ना, इसके स्केयर के बराबर हो जाएगा। तो कितना होगा इसका मूल्य क्या हो जाएगा, इसका स्केयर 1, इसका स्केयर 4, इसका स्केयर 9, इसका स्केयर 16, कितना हो गया, यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो और 30 हो गया। अब इसका मूल्य 30 हो गया। स्टार्टिंग में इसका मूल्य कितना था 100, कितना कम हुआ, 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना कम हुआ, 70 कम हुआ। पर क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 70,000 कम हुआ। कितने की हानि हुई, 70,000 की हानि हुई। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7,000 रुपये, 7,000। तो मूल हीरे का मूल्य कितना था, एक की वैल्यू 7,000 है, तो मूल हीरे का मूल्य कितना हो जाएगा, मूल हीरे का मूल्य 7,000 को हम 100 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया 7 लाख रुपए। मतलब शुरुआत में वो हीरा 7 लाख रुपए का बिकता था, तो 70,000 रुपये की हानि हो गई टुकड़ों में टूटने के बाद। तो क्या हो गया कि शुरुआत में भार कितना दे रखा है, टुकड़ों में टूटने के बाद 1:2:3:4 के अनुपात में टूट गया। तो टोटल भार कितना था शुरुआत में 100, और शुरुआत में फिर मूल्य कितना होगा, भार के वर्ग के बराबर। तो शुरुआत में मूल्य कितना था 100, इसका वर्ग कर दिया 10 का, तो 100। अब बाद में टुकड़ों में टूटने के बाद मूल्य कितना हो गया, इसका भार का स्केयर 1, 4, 9, 16, क्या हो गया 30। अब क्या करेंगे, भार में से मूल्य माइनस करेंगे। देखो शुरुआत में मूल्य कितना था 100, बाद में मूल्य कितना हो गया इसका हीरे का 30, कितना कम हुआ 70 की वैल्यू कितनी दे रखी, कितने की हानि हुई है 70,000 की, एक की वैल्यू 7,000। तो मूल हीरे का मूल्य निकालना हमें, तो कितना हो जाएगा 7 लाख रुपए। मतलब वो शुरुआत में हीरा 7 लाख रुपए में बिकता था जब वो टुकड़ों में नहीं टूटता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं, बार बार करेंगे ना तो ये 1-1 सेकंड में इसके आंसर आ जाएंगे क्वेश्चनों के। एक बार करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या है, एक बोतल में मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 है। एक बोतल में मदिरा और पानी का अनुपात क्या है, 3:1 है। इसका कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए। मतलब कि इस बोतल में से कुछ भाग निकाल दो, कितना पानी मिला दिया जाए, और उतना ही पानी मिला दो जितना कि बोतल में से अगर 1 लीटर मिक्सचर निकाला है तो 1 लीटर पानी भर दो, मतलब बोतल को पूरा भर दो, कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा और पानी बराबर हो जाए, कि लास्ट में मदिरा और पानी क्या हो जाए, बराबर। शुरुआत में क्या था 3:1 था, क्या था, मदिरा और पानी का अनुपात क्या था 3:1 था। अब इसका शुरुआत में इसका अनुपात क्या था 3:1 था। तो हमने क्या किया, अब मिक्सचर में से जो भी इसका मिक्सचर है, हमें नहीं पता टोटल ये कितना है, इस मिक्सचर जितना हम मिक्सचर निकालेंगे मिक्सचर, देखो मैंने बताया कि अगर हम बोतल में मदिरा और पानी डाल रखा है तो उसमें से कुछ मिक्सचर निकाल देंगे तो उसकी क्वांटिटी चेंज होगी, बट जो अनुपात है दोनों का वो तो सेम ही रहेगा। जैसे 1 गिलास बोतल है, 1 गिलास में कुछ भी, एक बोतल है उसमें कुछ भी डाल रखा है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल है,
तो उसमें कोल्ड ड्रिंक डाल रखी है, तो हमने कुछ मात्रा में कोल्ड ड्रिंक निकाली, तो उसमें जो आपस में जो मिक्सचर में दो अनुपात है वो सेम ही रहेगा। जैसे एक गिलास लिया हमने, उसमें हमने कुछ तो दारू डाली, कुछ पानी डाला, तो क्या हुआ, उसमें मिक्स कर दिया। अब कुछ मिक्सचर उसमें से बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद उसमें जो अनुपात है ना दारू और पानी का, वो दोनों सेम रहेगा, अनुपात सेम रहेगा। तो मिक्सचर निकालने के बाद ये अनुपात मदिरा और पानी का क्या रहेगा, 3:1 ही रहेगा। क्वांटिटी बदलेगी पर मिक्सचर निकालने के बाद हमारे पास रेशियो नहीं बदलेगा, रेशियो वही रहेगा। अब उसमें डाल दिया उतना ही पानी, जितना हमने मिक्सचर निकाला उतना पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद मदिरा और पानी, अब उसमें कुछ डालना है ना, अब उनका अनुपात चेंज होगा। तो मदिरा और पानी बराबर बराबर, मतलब दोनों का 1:1 हो गया, 1:1 हो गया। बट क्वेश्चन में क्या दे रखा, देखो यहाँ पर मदिरा कितनी थी, 3 थी मदिरा। अब पानी डालना हमने, मदिरा को तो चेंज नहीं किया बिल्कुल भी, तो मदिरा का तो वही अनुपात रहेगा। पानी का अनुपात चेंज हुआ है तो मदिरा का वही अनुपात रहेगा। तो यहाँ कितना है, 3। यहाँ पे 3 बनाने के लिए हम 3 से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 और 3, दोनों मदिरा तो सेम हो गई। अब पानी कितना डाला, यहाँ पर पानी कितना था, 1, और यहाँ पर पानी कितना हो गया, 2। तो हमने कितना पानी डाल दिया, 2 लीटर पानी डाला, 2 लीटर पानी डाल दिया हमने। और ये टोटल कितना था, यहाँ पर 4। अब 2 लीटर पानी डाला हमने, मिश्रण में 2 लीटर पानी डाल दिया हमने, 4 में 2 लीटर पानी डाला। अब 2 लीटर पानी डाल दिया तो कितना मिक्सचर निकाला था, बोल रखा है क्वेश्चन में जितना मिक्सचर निकाला है उतना ही पानी डालना है, तो ये भी 2 लीटर हो गया। अब ये 4 है, 4 में से 2 निकाल रखा है हमने बाहर, तो यहाँ पर टोटल कितना है, 6, मतलब 6 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास 4 बच जाएगा। अभी देखो पानी तो हमने कितना मिलाया, 2 लीटर मिलाया, और टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 6। तो अंत में बने मिश्रण में पानी और मदिरा बराबर बराबर है। तो हमने पूछा कि कितना भाग निकाला, कितना भाग निकाला इसका, टोटल कितना है, 6, और कितना भाग निकाला, 2 निकाला, तो कितना हो गया, मिक्सचर का कितना भाग निकाल दिया, 2 निकाल दिया, और शुरुआत में कितना था, 6 था, तो कितना भाग निकाला, 1/3 भाग निकाल दिया मिक्सचर का हमने। यही पूछ रखा था कि टोटल जो ये हमारे पास बोतल है इसमें इतना क्वांटिटी भरी हुई है, इसमें से मैंने ये ऊपर वाला मिक्सचर बाहर निकाल दिया, तो ये पूछा है कि ये मिक्सचर कितना भाग निकाला है टोटल का। तो टोटल हमारे पास 6 है और ये मिक्सचर मैंने 2 निकाला है, टोटल का कितना हिस्सा हो गया, 2/6, तो 1/3 हो जाएगा। तो मदिरा और पानी क्या हो जाएगा, कितने रेशो में निकाला मिक्सचर हमने, 1/3 मिक्सचर इससे बाहर निकाल दिया, हमने यही आंसर निकालना था। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, मदिरा और पानी का अनुपात क्या दे रखा था, 3:1 दे रखा था। अब हमने नहीं पता ये टोटल कितना दे रखा है, कितना नहीं दे रखा, अनुपात में दे रखा है, तो हमें क्वांटिटी तो पता नहीं कितनी दे रखी है। अब कह रखा है कि मिक्सचर, जितना मिक्सचर हम निकालेंगे, तो मिक्सचर निकाला, कुछ भी क्वांटिटी हमने मिक्सचर की निकाल दी, तो दोनों का अनुपात तो सेम रहेगा मदिरा और पानी का, तो उतना ही वाटर डाल दिया, उतना ही वाटर हमने डाल दिया, और वाटर डालने के बाद दोनों का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हमने पानी डाला है, मदिरा तो सेम रहेगी इधर इधर, तो इधर 3 है तो इधर भी 3 रहनी चाहिए, तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 और 3 हो गया। पहले पानी कितना था, 1, बाद में पानी कितना हो गया, 3, कितना मिलाया, 2, तो अगर पानी 2 मिला है तो मिक्सचर 2 निकाला है, तो ये टोटल यहाँ पे 4 था, 4 में से 2 मिक्सचर निकाल रखा है, तो शुरुआत में कितना था, 6, कितना पार्ट निकाला है, 2 मिक्सचर का पार्ट निकाला है, किस में थे, 6 में थे, तो कितना हिस्सा निकल गया, 1/3 हिस्सा निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है, उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, दक्षिणी अर्ध गोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात निकालना हमें। थल और पानी का अनुपात निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृथ्वी पर क्या दे रखा है, 1:2 दे रखा है, थल और पानी का अनुपात, मतलब पानी 2 हिस्से पे है तो थल एक हिस्से पर है, और उत्तरी अर्ध गोलार्ध में कितना है, 2:3 है। अब ये देखो ये पृथ्वी है, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया इसका, और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, दोनों क्या होते हैं, 1:1 होता है, उत्तरी गोलार्ध 1 बराबर होता है दक्षिणी गोलार्ध भी।
टोटल कितना हो गया, 2 हो गया, टोटल 2 हो गया। अब ये पहले तो हम इसको रेशियो को बराबर करेंगे, ये क्या है 3 और ये क्या है 5। अब हम इसको भी करेंगे तो इसको हम 5 से गुणा कर देंगे और इसको 3 से गुणा कर देंगे। अब इनका अनुपात देखो किस अनुपात में मिलाए गए हैं, ये अनुपात क्या है, पृथ्वी किस में है 2 और उत्तरी गोलार्ध का रेशियो कितना है 1, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध था, ये दक्षिणी गोलार्ध था और ये पृथ्वी थी हमारी, तो पृथ्वी का रेशियो क्या है 2, तो इसको 2 से, और इसका ये कितने रेशियो में उत्तरी गोलार्ध 1 से, तो ये 1 में मिला दिया। तो कितना हो गया, इसको 10 से 10 और ये 20 और 3 6 और 9। अब ये पूछा है टोटल पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात इतना है, उत्तरी गोलार्ध में इतना है और हमें निकालना है दक्षिणी गोलार्ध में, इस वाले गोलार्ध में हमने निकालना है। तो टोटल में से उत्तरी गोलार्ध माइनस कर देंगे तो दक्षिणी गोलार्ध का आ जाएगा, तो क्या आएगा 4 और 11। तो दक्षिणी गोलार्ध में थल और पानी का अनुपात कितना हो गया 4:11 का हो गया। एक बार रिपीट कर देते हैं, टोटल पृथ्वी पर दे रखा है थल और पानी का अनुपात, टोटल पृथ्वी देखो ये नॉर्थ हिस्सा हो गया, ये साउथ, दोनों कितना होता है बराबर 1:1 में, टोटल कितना हो गया 2। टोटल पृथ्वी पर अनुपात कितना है 1:2, उत्तरी गोलार्ध पे 2:3, तो ये कितना हो गया 3 हो गया, ये 5 हो गया। अब इनको तो पहले तो दोनों के अनुपात को हम बराबर करेंगे, बराबर करने के बाद जो कंडीशन है वो लगाएंगे। तो पृथ्वी का क्या है 2 पार्ट है तो 2 से, और नॉर्थ क्या है, तो पृथ्वी और नॉर्थ का रेशियो क्या होगा 2:1, तो 2:1 में मिलाना है, तो इसको 2 में इसको 1 में मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल पृथ्वी में से नॉर्थ का घटा देंगे तो क्या आ जाएगा साउथ का आ जाएगा। तो साउथ किस अनुपात में है, थल और पानी 4:11 के अनुपात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महाविद्यालय में कला वाणिज्य विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40%, 25% की वृद्धि हो तो अब इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा। शुरुआत में कला वाणिज्य और विज्ञान में बच्चों का अनुपात दे रखा है 3:5:8 दे रखा है। अब इनकी संख्या में वृद्धि हो गई, तो वृद्धि करने के लिए हम इसको इजी बनाने के लिए इनको 300 कर लेंगे, हम इसे 100 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इनको 500 कर लेंगे और इसको 800 कर लेंगे। रेशियो तो वही है 3:5:8 है, पर इजी बनाने के लिए हमने 100, जहाँ भी वृद्धि दे रखी है वो वृद्धि इतनी % वृद्धि हो गई है, वहाँ हम 100 की फॉर्म में बनाएंगे पहले। अब इसमें 20% वृद्धि हुई है, इसकी 20% कितना हो जाएगा, इसका 20% हो गया 60, तो ये 360 हो गया। इसमें 40% वृद्धि हुई है, इसका 40% क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका 40% क्या हो गया दोस्तों, तो क्या हो गया ये 700। अब इसका कितना है 25% वृद्धि हो जाएगी, तो ये क्या हो गए दोस्तों, क्या हो गया 1000। अब इसका अनुपात निकालना है कि ये किस अनुपात, इसका अनुपात क्या हो जाएगा, इतने % वृद्धि करने के बाद अनुपात क्या होगा। तो 0 से 0 काटो, 2 से काटो, तो इसका अनुपात कितना हो गया 18:35:50 हो गया। मतलब कि वृद्धि करने के बाद इसका अनुपात कितना हो गया 18:35:50 हो गया। शुरुआत में क्या अनुपात दे रखा था 3:5:8 दे रखा था, और वृद्धि दे रखी है, जहाँ भी वृद्धि % दे रखा हुआ हम 100 की फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे रेशियो को। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया है तो 300, 500, 800। अब इसमें कितने % वृद्धि की है 20%, इसमें कितने % वृद्धि की है 40%, और इसमें कितने % की वृद्धि की है 25%। तो ये क्या अनुपात हो गया 18:35:50 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संख्या में विद्यार्थी क्रमशः 4:5 के अनुपात में थे। वाणिज्य संख्या में 65 और विद्यार्थी द्वारा प्रवेश लेने पर यह अनुपात क्रमशः 8:11 हो गया। कला संकाय में कितने विद्यार्थी थे। तो इसमें हम क्या करेंगे रेशियो वाले फॉर्म में, कला और वाणिज्य दे रखा है, कला और वाणिज्य,
वाणिज्य कला का रेशियो क्या है 4 और वाणिज्य का रेशियो है 5। उसके बाद दूसरा अनुपात दे रखा है 8:11। अभी कुछ ये दे रखा है कि इतना अनुपात था, इसमें कुछ जोड़ने या घटाने के बाद इतना अनुपात हो गया, ऐसा कुछ दे रखा है। तो उस वाले क्वेश्चन को हम इसी ट्रिक से करेंगे, पहले वाला अनुपात लिखेंगे, बाद वाला अनुपात लिखेंगे। अब कला में कितने जोड़ दिए, कुछ भी नहीं जोड़ा, 0। और वाणिज्य में कितने जोड़े, 65 जोड़ दिए। यहाँ तक हो गए, यहाँ तक समझ में आ गया। पहले ऊपर पहले वाला रेशियो, फिर बाद वाला रेशियो, उसके बाद दोनों में जो जोड़ा जाएगा वो लिख दिया। अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और बड़े वाले में से छोटा घटा दो। ये 44 और ये 40, तो 44 में से 40 जाएगा तो क्या आ जाएगा 4। अब ये देखो 8 की इसके साथ करेंगे तो 520 और -0 तो 520। अब इन दोनों को बराबर कर देंगे हम, 4 बराबर 520। एक की वैल्यू कितनी आ गई 130, एक की वैल्यू 130 आ गई। अब कला संकाय में, कला संकाय की वैल्यू कितनी है 4, तो 130 को हम किससे गुणा कर देंगे 4 से। तो कला संकाय में कितने विद्यार्थी थे 520 विद्यार्थी थे हमारे पास शुरुआत में। क्या दे रखा है, अगर 2 रेशियो दे रखे हो, मतलब क्वेश्चन में इस टाइप में दे रखा हो कि फिलहाल रेशियो इतना था, बाद में उसमें कुछ मिलाया कि ये रेशियो हो गया, तो वो क्वेश्चन इसी फॉर्म से सोल्व करेंगे हम। शुरुआत में रेशियो 4:5 दे रखा था, बाद में 8:11 दे रखा था, फिर इसमें तो कुछ भी ऐड नहीं किया तो 0, इसमें 65 ऐड किए, ऊपर वालों की क्रॉस मल्टीप्लाई की, बड़े वालों में से छोटा घटा दिया, फिर नीचे वालों की इसकी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, बड़े वालों में से छोटा घटा देंगे, फिर दोनों को बराबर करके यहाँ से 1 की वैल्यू ऊपर वाले को इधर लिखेंगे, फिर नीचे वाले को। यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई 130, निकालने कितनी है 4 की वैल्यू, क्योंकि ये तो रेशियो फॉर्म में है ना, तो यहाँ से 4 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 520। आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। जिसने हमने पहले प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट किया है, किसी ने वो प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट नहीं किया है तो वहाँ से उसको कंप्लीट कर ले पहले चैप्टर को, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में भी बहुत ज़्यादा उससे पहले परसेंटेज किया था, तो हमने परसेंटेज को कन्वर्ट करना सिखाया था। तो इससे पहले अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर ले, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज, उसके बाद रेशियो वाला पूरा चैप्टर देखें। आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।